हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवीन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के जीके जीएस और शुरुआत करते हैं आज से उस बेहतरीन 16 जुलाई 2024 के जीके जीएस का। आज इसमें हम लोग अपने एसएससी के इस बार की तैयारी को एक नया धारा और एक नया विश्वास दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको एसएससी एमटीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना होगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 14 दिसंबर 1947 में भारतीय संविधान को बनाया गया था। आपको क्या लगता है? या फिर 26 नवंबर 1949? तो इसका सही आंसर क्या लगता है आपको? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्लास में आज का दूसरा प्रश्न है, चलू लोक उत्सव का संबंध किस राज्य से है? चलू लोक उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों चलू लोक उत्सव का किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश का महान उत्सव है चलू लोक उत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक उत्सव है, एक लोक उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का चोलू। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल हाल ही में 5 वर्ष होते हैं, तो किस साल यानी कि कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, यानी कि 6 वर्ष किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक बार। लोकसभा के कार्यकाल एक बार ही 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तब भारत के 15 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, तब लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष तक किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक बार बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, पाइका किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों पाइका किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों चाहे आप CHSL या आने वाला MTS या अगले CGL सब में, चाहे लोक नृत्य महोत्सव योजना, जनगणना, संविधान अनुच्छेद, नेशनल पार्क, नदी, झील, मंदिर, मेला, परियोजना, जनजाति और वाद्य यंत्र और युद्ध और संस्थान की सहयोगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक मार्क के जरूर आएंगे। तो दोस्तों पाइका किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के पाइका एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के और एक प्रसिद्ध नृत्य है डालखाई, रसरकेली। ये सब उड़ीसा के ओडिसी और भी प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान युद्ध किस पंचवार्षिक योजना के दौरान हुआ था? भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उस किस पंचवार्षिक योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए में है तीसरी, ऑप्शन बी में है चौथी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चौथी पंचवार्षिक योजना के दौरान हुआ था। ऑप्शन बी चौथी पंचवार्षिक योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ जानते हैं। तो दोस्तों चौथा पंचवार्षिक योजना जो था 1969 से लेकर 1964 तक हुआ था। चौथा पंचवार्षिक योजना 1969 से लेकर 1964 तक हुआ था। तब भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। पंचवार्षिक योजना के दौरान चौथा पंचवार्षिक योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था?
1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और ये चौथा पंचवार्षिक योजना के बीच में हुआ था, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा पंचवार्षिक योजना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अंग्रेज़ों को किस शहर में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो दोस्तों जहांगीर ने अंग्रेज़ों को किस शहर में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए में है अहमदाबाद, ऑप्शन बी में है सूरत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत। सूरत में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों जहांगीर ने किस साल अंग्रेज़ों को कारखाना स्थापित करने में अनुमति दी थी? वो साल था 1663 में। सूरत पर कारखाना स्थापित करने के लिए जहांगीर ने अंग्रेज़ों को एक स्थान दिया था। अंग्रेज ने उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1613 में स्थापना की थी और वो सूरत पर किया था। और अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मसाला के व्यापार करने लगे भारत में मसालों के व्यापार किसने किया था? अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। और वो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत पर स्थान दिया था। 1613 में इस कारखाना को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूरज के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 37,000 मील प्रति घंटा या फिर 67,000 मील प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 67,000 मील प्रति घंटा पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 67,000 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में है वायलिन, ऑप्शन बी में है तबला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलिन। वायलिन के हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वायलिन बजाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलिन। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों संत कबीर का जन्म हुआ था 1398 पर हुआ था और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म हुआ था। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था और उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में कबीर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सांगा दावा किस राज्य के प्रसिद्ध उत्सव है? सांगा दावा किस राज्य के प्रसिद्ध उत्सव है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी आसाम। तो दोस्तों सांगा दावा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, ऑप्शन बी में है आसाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की आवंटन किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों की आवंटन किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौथे। राज्यसभा की सीटों के आवंटन चौथे अनुच्छेद में की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 4। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों भारत की राजधानी को किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था? 1911 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1915। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1911 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1911। तो दोस्तों 1911 12 दिसंबर को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बदला गया था। तारीख भी मैंने आपको बता रही हूँ, 12 दिसंबर याद रखिए। और दिल्ली जो है वो परमानेंट यानी कि ऑफिशियल राज्य घोषणा नहीं किया गया था। तो 1931 में ही
फरवरी 13 तारीख को दिल्ली को भारत की राजधानी घोषणा की गई। वो ऑफिशियल राजधानी कब घोषणा की गई? 1931 फरवरी 13 को दिल्ली को पूरी तरह से भारत की राजधानी घोषणा की गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गोकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गोकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में है अलकानंदा नदी, ऑप्शन बी में है घाटप्रभा नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घाटप्रभा नदी पर गोकल जलप्रपात है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, घाटप्रभा नदी पे गोकल जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से बता था कि आप चाहे CHSL, MTS, RPF, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस किसी भी एग्ज़ाम से उठा लीजिए, आपको लोक नृत्य, अनुच्छेद, नेशनल पार्क, महोत्सव, नदी, जनगणना, मेला, वाद्य यंत्र, युद्ध, इन सब से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने लोक नृत्य भी कहा था कि आप अच्छे से लोक नृत्य के बारे में पढ़ाई करके जाइए, आपको 1 मार्क ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न है लोक नृत्य से संबंधित, फोक लोक नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है? दोस्तों फोक लोक नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है फोक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे इन दोनों में से। हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मंदिर से संबंधित प्रश्न है, मंदिर से संबंधित। तो दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको कहा था कि मंदिर से एक प्रश्न आपको जरूर आएगा। तो दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। दोस्तों प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के और कई मंदिर है आपको बताती हूँ, जैसे कि पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है और कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर कोणार्क में स्थित है, जो कि भगवान शिव के पूजा करने जाता है। उड़ीसा के 3 फेमस मंदिर कोणार्क मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये है उड़ीसा के 3 मुख्य मंदिर के नाम। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी जिला से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिला से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर उत्तर पूर्वी समुद्र तट पर कोणार्क मंदिर स्थित है। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर का जो देवता है वो सूर्य देवता को समर्पित होता है कोणार्क मंदिर। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर को किसने निर्माण किया था? राजा प्रथम नरसिंह देव ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को निर्मित किया था, राजा प्रथम नरसिंह देव। और कोणार्क में किस देवता को पूजा जाता है? सूर्य देवता को कोणार्क मंदिर में पूजा जाता है। और जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर है वो पहले से ही पत्थर से ही निर्माण किया गया था, पत्थर से ही कोणार्क मंदिर को निर्माण किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी को किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी को किया गया है? ऑप्शन ए
243, ऑप्शन बी 245। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 343। अनुच्छेद की तरह हिंदी को एक राजभाषा दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 343। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये रहा आज के एसएससी एमटीएस जीके जीएस के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन से, हम संबंधित जुड़े प्रश्न को आपके पास लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।